वो पैगंबर जिस पे पहली आयत इकरा की नाजिल हुई, वाह, आज उसकी उम्मत सबसे बड़ी जाहिल है हिंदुस्तान में। ये रोने वाली बात है, यहां आंसू आते हैं। ये कंडीशन है, सबसे पिछड़े हम हैं भाई। अपनों में बैठोगे सारे मौलवी दिखाई देंगे। मैं आपको बता दूं, अभी तो हम अपने बीच में बैठे ना, तो हाई स्कूल भी करा ले तो कह रहा जी दुआ करियो मौला हाई स्कूल में। हाई स्कूल कर लिया उनने और फिर कोई काम ही नहीं है, लल्ला को दुकान करा दी, बस हो गई कामयाबी हमारी, बन गए काबिल हम लोग। कंडीशन देख, आंखों के अस्पताल में चले जाओ सारे अंधे लगते हैं, हड्डी के अस्पताल में चले जाओ सारे लंगड़े मिलेंगे, सही बता रहा हूं। कान के अस्पताल चले जाओ सारे बहरे लगते हैं, कमी नहीं है किसी की, ना अंधों की, न बहरों की, न कानों की, न लूले न लंगड़े। जैसों में पहुंच जाओ वैसे ही लगते हैं सारे। तो तुम्हें क्या लगता है हम मजबूत है? ओ भाई तुम शीशगढ़ वाले हो, अच्छा खाते पीते हो, अल्लाह अच्छा खिलाए पिलाए, हर जगह की कंडीशन तो ये नहीं है ना। माफ कीजिएगा, हमारी सियासत और हमारी क़यादत, यहां 50 लोग बैठे, एक सिपट्टी आ जाए सारी भाग जाएंगे, कोई बचाने के लिए बात करने रुकेगा नहीं। और जब बहुत बड़ा हमारा नेता होगा ना, वो 10,000 देकर रफा दफा करेगा। ये हमारी सियासत है। 10,000 देकर हजरत रफा दफा कर रहे हैं, कह रहे नेताजी ने करा दिया काम। नेताजी ने नहीं, गांधी जी ने कराया। अगर आप पढ़े लिखे होते आपको अपना हक मालूम होता। भाई मालूम ही नहीं हमारे क्या राइट्स है, क्यों? क्योंकि हम पढ़े ही नहीं है। 70 साल से हमने सिर्फ मजार बनाए, मजार, कुछ और नहीं बनाया। मैं मजारों का मुखालिफ नहीं, मजार भी सबके नहीं बनने चाहिए, मजार अल्लाह वालों के बनने चाहिए, अल्लाह वालों के बनने चाहिए। अब तो जिस गली में चले जाओ वही मजार है। तारीख कुछ भी नहीं कह रहे, बताएं ख्वाब आया था रात, तो यहां हमने आके देखा तो ईंट उखड़ रही थी, हम समझ गए अल्लाह वालों ने कहा मेरा मजार बनाओ। ये कंडीशन हमारी है। एक तो कह रहे आप पूरे 72 बनाऊंगा अपने खेत में। कहाँ निकले हजरत वो पे जो निकलिए थे मजार? कन्नौज जिले में है। कह दिया रात मजार निकला, पेड़ फट गया बीच में से। तो दूसरे ने जब देखा ना, एटम है ना, दूसरे ने देखा भाई बड़ी चादर चढ़ रही है। उनने कहा मुझे अपने खेत में 72 बनाने। मैंने कहा पूरी करबला बनाएगा क्या? ये कंडीशन है हमारी। माफ कीजिएगा, तुम में सबसे पक्का बरेलवी हूं मैं। कोई मुझे बदअकीदा ना समझे, हमारे काम गलत हो गए, तरीके गलत हो गए, हमारी हरकतों को देख के लोग आला हज़रत को भौंकते, जिम्मेदार उन्हें ठहराया जाता। ये बरेली वाले लोग, बरेली वालों को जानता है? बरेली वाले किस नजरिए के मालिक है? बरेली वाले सुन, हम जामी के आशिकों में आते हैं। वाह वाह वाह। और कौन जामी? वो जामी जो हुजूर की नात के चंद मिसरे लिख के लेके चले। मदीना करीब आए हुजूर, बादशाह वक्त को हुक्म, हाकिम को हुक्म दे मेरे जामी को कैद करके जेल में डालो, मेरे मज़ार तक नहीं आना चाहिए। लोग बातें करते, मगर मेरे इमाम ने कहा था इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। वाह वाह वाह। ये ज़माने को बता दो, हम वलियों को मानते हैं क्या? वलियों को हम खुदा का दोस्त मानते हैं, खुदा नहीं मानते। हम वलियों को खुदा का दोस्त मानते हैं, खुदा खुदा बोले जरा, बात जानी चाहिए। खुदा नहीं मानते, खुदा वाला मानते हैं, खुदा नहीं मानते। ये हम बरेलवियों का अकीदा है। और हम ये इजाजत ही नहीं देते कि कोई किसी पीर को सजदा करे, सजदा करे, किसी मजार का तवाफ करे। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। इजाजत इसकी बोले नहीं देता है। तो इसकी आड़ में लोगों ने फायदा उठाया। माफ कीजिएगा, हमारी कंडीशन हर एतबार से पीछे। नौजवान मुंबई पुणे में मेहनत करते, आके कहते हैं बाबा क्या होना है? कहा तुम्हें पता अनीस कव्वाल 1 नंबर पे चल लिया, अब क्या उसे बुला लो, है ना? अब क्या उसे बुला लो, कहाँ देखा मोबाइल में, अब क्या उसे बुला लो, है तो चलो ठीक है बाबा कर लो। बाबा ने कर लिया, और जब बाबा ने कर लिया ना तो कह रहे बाबा मजा ना आगा। कैसे? बोले जवाब देने वाली भी होनी चाहिए।
अबे तुम्हारा घर बीवी के जवाबों से तुम्हारा दिल भरा नहीं है, यहां भी जवाब ही चाहिए तुम्हें। कंडीशन देखो आप, कह रहा जवाब वाली भी होनी चाहिए, जिससे साहिबे मजार का कोई लेना देना नहीं, उसके सीने पर ढोलक बजवाई हमने, जिससे पूरी जिंदगी ये रोकते रहे, उनके सीने पे हरामकारियां की हमने। फिर कह रहे हैं मजार से फायदा नहीं हो रहा, होगा कहां से बताइए, होगा कहां से फायदा? फायदा खाली कहने से नहीं होगा, फायदा तरीकों को अपनाने से होगा। फिर सजती हैं महफिलें, शानदार गद्दे लगाए जाते हैं, शानदार साउंड लगाए जाते हैं, 2 कुर्सियां लगाई गई, 2 गद्दे लगाए गए, एक तरफ बेगैरत बैठा है तो दूसरी तरफ कौम की बेगैरत बेटी बैठाई जाती है। उसके बाद चंद बदचले जहनी अय्याश तबीयत के मालिक आकर के आगे कुर्सियां डाला करते हैं। फिर जब सवाल जवाब होते हैं और एतराज हुआ करते हैं, शेर व शायरी होती है, एक दूसरे को जलील किया जाता है, फिर कौम के बेटे उठ करके उन अय्याश तबीयत लोगों पर पैसे लुटाया करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब पैसे लुटाए जाते हैं, लोग कहते हैं आज पता चला है मुखिया के बेटे पे कितना पैसा है, आज पता चला ठेकेदार पे कितना पैसा है, आज फना के बेटे ने सीख ऊंची कर दी है, आज उसके बेटे ने बहुत नाम रोशन कर दिया है। खुदा के वास्ते ये कोई इज्जत की बात नहीं है, ये कोई शान शौकत की बात नहीं है। जाओ, पता तो तब चलेगा जब कब्र में पहुंचोगे किसकी सीख खड़ी रह गई है, किसकी सीख गिर गई है। असल सीख का फैसला यहाँ बैठ करके नहीं होगा। मेरा जुब्बा देख करके फैसला ना करना कि मैं कोई जन्नती बंदा हूँ, मेरा मामा देख के ना फैसला करना मैं कोई जन्नती हूँ। जन्नती वो होगा मौत के वक्त जिस पे खुदा मेहरबान होगा, और कब्र में जाके जिस पे मदीने वाला मेहरबान होगा।